मतलब दिग्विजय और आपकी इनिशियल स्टोरी कैसी थी, और चीजों में आपने जैसे बताया था कि टॉक्सिसिटी आपने थोड़ा ऑल्दो हिंट दे दी हम लोग की, टॉक्सिसिटी क्या थी, हाउ डिड यू गाइस फर्स्ट मीट? हाउ डिड वी मीट? हम सेम कॉलेज में थे। कहाँ पे, दिल्ली में? नहीं, चंडीगढ़। वी बोथ आर फ्रॉम चंडीगढ़ ना, तो पंचकुला से मैं चंडीगढ़ से। तो मैं दिग्विजय से मिली थी अपने फ्रेंड के थ्रू। इट वाज लाइक एक फर्स्ट मीटिंग जो थी, आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड एंड दिग्विजय केम एंड इंट्रोडक्शन हुआ ये वो, और बस। फिर काफी महीने तो नहीं दिखे क्योंकि हमारा कॉलेज इतना बड़ा है यार, आप सबको नहीं जान सकते। तो कुछ महीनों बाद वगैरह देन ही ऑडिशन फॉर, आई वाज इन अ मॉडलिंग टीम, देन ही आल्सो ऑडिशन फॉर दैट टीम एंड ही गॉट सिलेक्टेड। मतलब मैं उससे 6 मंथ्स का डिफरेंस था, मेरा 6 मंथ्स पहले सिलेक्शन हो गया था, उसका बाद में। तो फिर उसका हुआ, तो जो मॉडलिंग टीम का जो भी ग्रुप था ना, वो चिल आउट सब हम एक साथ ही हैंग आउट करते थे। तो फिर वही हमारा कॉलेज का ग्रुप बन गया था। वी वर वेरी प्रीटी मतलब क्लोज। हम कॉलेज नहीं जाते थे, ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करते थे, मॉडलिंग शोज में जा रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, खुद कपड़े वपड़े जो भी बनाते थे सब हम एक साथ काम करते थे। तो वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। तो हिस्ट्री भी लाइक है ना, मस्ती वस्ती करता था, सबसे से फ्लर्ट करता रहता था, ये वो वगैरह। तो हमारी फ्रेंडशिप वहाँ से थोड़ी बहुत शुरू हुई। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग, फिर इंस्टाग्राम वगैरह टाइम स्पेंड करना, रात भर कॉल करना। तो मैं तो भाव नहीं देती थी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी, है ना। वही होता है ना, जब आपके पीछे पड़ा होता है फिर आप ही भाग रहे होते हो बंदे के पीछे, वही वाली चीज हुई है। मैं नहीं भाव देती थी। ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम, है ना। रात को बातें करते थे, सो जाते थे, मैं तो सो जाती थी। फिर अगले दिन मुझे सुनाता रहता था वो कि तू तो सो जाती है, ये वो। तो वो वाला टाइम लाइक फेज लाइक वी मेट। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड ऑल्सो लाइकिंग हिम, ही ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग मी। बट वही वाले जैसे मैंने बताया कि आई वॉज नॉट रेडी टू कमिट एनीबॉडी, क्योंकि आई केम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड आई वॉज नॉट रेडी ना। तो वो चीज़ थी, फिर वही फीलिंग्स आ गई थी। बट देन वन डे आई डिसाइडेड कि ना लेट्स कमिट टू दिस गाय। बट फिर 2 महीने बाद उसे कुछ पता लगा और उसी चीज़ की वजह से वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। बट फिर बात खत्म हो गई, बट फिर वापस आ गए थे। हाँ, तो उसके बाद से 4 साल तक हमारा चला है ऑन ऑफ। इनिशियली अप्रोच किसने किया था? दिग्विजय ओनली। ओह नाइस। हाँ मतलब नहीं, अप्रोच एज इन वी वर इन अ पार्टी एंड हमारी बीच में लड़ाई हो गई थी। तो कोई शो पे ही थे और मैंने कुछ बोल रही थी, तो मुझे चीख दिया कि तू क्या बड़बड़ करती रहती है, ये वो। और मैं ऐसे कि मेरे पे चीख कैसे दिया, और हमारी लड़ाई हो गई एंड आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम। बट एक शो के बाद फिर वी वर गोइंग आफ्टर पार्टीज, तो बोल रहे इससे भी पूछ रहे, मैं नहीं पूछूंगी, तुम पूछो। तो फिर मैंने कहा चल यार पूछ लेती हूँ। लाइक चल पार्टी, हम पार्टी चलेंगे। तो आफ्टर पार्टी लाइक जाते जाते ना मैंने इसको हक कर लिया था। तो फिर वहां से लाइक थोड़ा इनिशिएट हुआ कि है ना कि थोड़ी लाइकिंग और ज्यादा है, वी आर कमिंग क्लोज वगैरह। तो वहां से हुआ था। बट ही डिड प्रपोज मी, और मतलब मेरे बर्थडे पे ही सरप्राइज मी विद अ केक एंड अ रिंग आई थी ऐसे डेजर्ट पे। तो मैं ऐसे थी कि ये क्या हो रहा है मतलब ऐसे थी कि यार इतना सीरियस हो गया है लाइक। हाँ, तो एफर्ट्स तो बहुत किया, मतलब बहुत रोमांटिक टाइम में हमने देखा है। इवन आफ्टर लाइक जो चीज़ हमारी मतलब खराब हुई, हम वापस आए, फिर उसके बाद लॉकडाउन भी आ गया था। तो इन लॉकडाउन व्हाट ही डिड कि वो था लॉकडाउन में विश तो नहीं कर पाते थे ये वो। तो उसने मेरे फ्रेंड्स के साथ बना के वीडियो बनाई थी पूरा ऐसे हैप्पी बर्थडे, दे हैड मैसेजेस। और फिर उसने मेरा स्केच भी बनाया था, तो उसने वो यूट्यूब पे भी डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था। एंड उस वीडियो को कम से कम लाइक मिलियंस में आ गए थे व्यूज इन दैट टाइम। वो 3-4 साल पहले की बात है। वो किया है, बहुत चीज़ें की ऐसे रोमांटिक, मैंने भी बहुत चीज़ें की है उसके लिए, बर्थडे पे ऐसे डेकोरेशन वगैरह ये सब। हाँ, तो रोमांटिक टाइम भी बहुत रहा है हमारा। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। तो टॉक्सिक उसके बाद में 2 महीने के बाद में जब शुरू, फिर वही ना कि मतलब जब क्या कहते हैं वो फेज निकल गया जिससे प्रॉब्लम हुई, भी हम बात वापस साथ आ गए थे। फिर कुछ सब बढ़िया चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद आई गॉट टू नो दैट ही वाज सीइंग सम अदर गर्ल एंड आई वाज अपसेट अबाउट इट। तो आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स जस्ट कट ऑफ। बट ही केम एंड ही अपोलोजाइज्ड वेरी मच। बट उसने बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज किया कि मेरे से गलती होगी, मैं बुरा इंसान हूँ, ये वो वगैरह। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को मन में ये था कि भाई उस बंदे ने मुझे उस टाइम के लिए माफ कर दिया, तो लाइक लेट मी आल्सो लेट गो ऑफ दिस शिट व्हाटएवर। तो बस फिर उसके बाद देन वी वर अगेन, अच्छा चल रहा था, ही डिड हिज एफर्ट्स वगैरह, वही ना लॉकडाउन वाला स्टफ, ये सब चलता रहा। बट फिर वो ऑन ऑफ चलती रही चीजें, क्योंकि यूज्ड टू कम बैक, आई यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। तो वो चीज फिर खराब हो गई से। बट समहाउ कभी खत्म भी नहीं हुई चीजें, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल भी सेम है। अच्छा, सेम एज एन लिजिट सेम, लाइक वी आर, अगर मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसा है ही नहीं कि हम इग्नोर कर पाते या कुछ कर पाते।
तो वो चीज कभी खत्म ही नहीं हुई कि हम एक दूसरे बात ही नहीं कर रहे, कट ऑफ भी नहीं कर रहे। सिलसिला से पहले भी कुछ महीनों तक वी वर हैंगिंग आउट, वी वर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुगेदर, वी वर ऑन अ ट्रिप। अब क्या सिचुएशन है? अब पूरा कट ऑफ है। अब हमें डिफिकल्टी हो रही है मेंटेन करने में कि तो बीच वाला फ्रेंड है वो फंस जाता होगा। हाँ वही, उसकी सुनता है मेरी सुनता है, तो फिर मतलब ऐसा हो गया कि कुछ पार्टीज में ऐसा हुआ है, मतलब आई है डिफिकल्टीज की कुछ पार्टीज में अगर वो आ रहे तो मैं नहीं जा रही, अगर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे तो वो नहीं आ रहा, तो मतलब मैं तो मना कर देती हूँ कि लाइक इफ ही इज कमिंग आई एम नॉट कमिंग, मेक अ सेपरेट प्लान विद मी, दैट्स ओके। तो इवन कि अभी कुछ लोग मतलब मैं दिल्ली आई थी तो अभी वो भी लोग पार्टी कर रहे थे सारे, तो इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बट लेट्स दिस इज हाउ इट इज गोना बी। बट आई गेस वो होपफुली कुछ टाइम के बाद में आई गेस अपने आप। हाँ मतलब मेरे को लगता है कि अगर अब बात होगी भी तो इट वुड बी लाइक जब मुझे इतना फर्क ना पड़े, ठीक है, बट तब तक। But I guess are you already out of that relationship or it is still taking time? हाँ नहीं मतलब साथ में ऐसा इट्स जस्ट कि आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम नाउ, अभी के लिए नहीं, मुझे कुछ टाइम तक नहीं बात, अभी फ्रेश है तो यू नो इट विल बी। हाँ मुझे पूरा कंप्लीटली खत्म होने दो, द डे व्हेन इट कम्स कि मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, लाइक इट्स ओके इफ यू ब्रीदिंग और नॉट, आई डोंट केयर, बट और मे बी कोई नया बंदा मिल जाए तो हाँ लाइक जो भी अभी तो आई एम नॉट लुकिंग एनीवन, क्योंकि इट्स लाइक मुझे लगता है कि अभी मुझे पे अपने पे काम करना चाहिए एंड दैट सेल्फ लव देना चाहिए, क्योंकि आई डिड नॉट डू दैट टू माई सेल्फ फ्रॉम पास्ट सो लॉन्ग। तो मुझे लगता है अभी मुझे अपने आप को प्रायोरिटी रखनी चाहिए एंड तब किसी और के साथ सेटल होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को ऐसा मैं ऐसी नहीं हूँ कि बार बार रिलेशनशिप ही आते रहो, एक के साथ बैठ जाओ चुप करके, किसी से शादी कराओ, खत्म करो कहानी।